जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। प्यारे साथियों, आज से आपको मैं यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए मैं आपको आज से जीके जीएस की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करते रहोगे लास्ट टाइम तक, तो मैं गारंटी के साथ करूं कि आपका जीके जीएस में है वो अच्छा स्कोर हो जाएगा और ए बी प्रश्न है वो आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखते रहिएगा। मैं आपको डेली शाम के 5 बजे, कितने बजे, शाम को 5 बजे आपको हमारा एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें आपको प्रतिदिन 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी साथ के साथ बताते चलना है कि आपका कितना स्कोर है बन रहा है, ठीक है, जिससे मैं पता लगा सकूं कि हाँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जिससे वो भी लोग जुड़ें और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो बताओ कौन सी गैस है जिसे हम कच्चे फलों को पकाते हैं और उसे कृत्रिम रूप में प्रयोग में ली जाती है। तो वो गैस का नाम है एथिलीन। क्या है? एथिलीन है, यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 2 कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। तो बताओ कौन सा समूह है जो एक ही विभाग मतलब एक ही वर्ग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीता, शेर तथा बिल्ली ये एक ही समूह से संबंधित हैं। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताओ किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो बताओ कौन से ग्रंथ में हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन। तो ये विशाख दत्त, जिसने विशाख दत्त। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं। तो उसमें प्राकृत, क्या प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 6 कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पर पता चलता है? तो हड़प्पा में जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है इसका पता धौलावीरा में चलता है, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 है कि चीनी यात्री हिन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था जो चीन से यात्री आया था हिन स्वांग? तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था उस समय जब सिपाही विद्रोह हुआ था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, यानी 1857 में। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो बताओ किसे दिया था उसके मित्र ने धोखा। तो तात्या टोपे को उसके जो मित्र था उसने धोखा दिया था और अंग्रेजों ने फिर उसे बंदी बना करके फांसी की सजा दी थी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या
डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। तो क्या प्रारंभ हुआ था बताओ दांडी यात्रा के साथ। तो इसके साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 है कि आपके सामने की गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है। तो कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता संग्रह है ये है सरोजिनी नायडू का। किसका है? सरोजिनी नायडू का। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 12 है कि सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो चलिएगा फटाफट से इसका आप मिलान करिएगा और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलान करते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कॉफ़ी बोर्ड, ये कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? तो जो कॉफ़ी बोर्ड है ये है बंगलुरु में, यानी 1 का मिलान हो जाएगा 1 से। रबर बोर्ड, तो रबर बोर्ड है कोएट्टम में, तो बी का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। चाय बोर्ड, तो चाय बोर्ड है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय, यानी सी का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। और तम्बाकू बोर्ड तो ये है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, यदि डी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। तो यानी कौन से विकल्प हो जाएगा? 1 3 4 2 जौन से विकल्प में होंगे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है विकल्प संख्या बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी 12 का राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो बताओ इनमें से किस में है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम। तो ये जो अधिकतम है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 14 है कि संविधान 98 संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो बताओ क्या है 98 संशोधन अधिनियम में। तो इसमें है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। क्या? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 है अब आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, यानी आपको इसमें 3 कथन दिएगा, इनमें से आपको राइट बताना है कि कौन सा है जो इसमें राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। बताइएगा संबंध है कि नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44 संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। आप देखते हैं क्या पूछा गया कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो बताओ कौन सही है। तो इसमें से जो राइट है वो है केवल दूसरा, बाकी के सभी गलत हैं। तो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी वो गलत है। तो बताओ 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर। तो शेयर बाजार ये संवर्धित सूची का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी हैं ये सही मिलान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया गया है। तो कहाँ पर प्रस्तावित है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को तो पदच्युत कर सकते हैं, तो वो केवल राज्यसभा में इसका संकल्प प्रस्तावित है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 18 है। क्या है? प्रश्न संख्या 18 एक तरफ दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके उपबंध, इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए फिर हम मिलान करने तो छोटा करना पड़ेगा जिससे हमें वो सही तरीके से मिलान कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 18 में बताओ अनुच्छेद 14 किससे संबंध रखता है, ये आपको
बताना है। फटाफट से बताओ अनुच्छेद 14 का संबंध है वो किससे है। तो अनुच्छेद 14 ये भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधिक सक्षम समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी ए का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेद या विभेद नहीं करेंगे, यानी बी का मिलान हो जाएगा 1 के साथ। और अगला प्रश्न है आपके सामने अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में क्या गया कि ये कहा गया राज्य के अधीन पद पर नियुक्त या सभी संबंधित नगरों के अवसर की समानता, क्या अवसर की समानता बताया गया है। तो सी का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। अब रह गया 17, अस्पृश्यता का अंत बताया गया है 17 में, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ, नहीं सर 3 के साथ नहीं, हाँ इसका मतलब 3 के साथ होगा, यानी 21, 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से विकल्प में है, तो 21, 43 ये है ऑप्शन संख्या सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिएगा। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों उपर्युक्त में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो इनमें से खरीफ फसल बताना है 19 में, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कपास, मूंगफली, मक्का ये खरीफ की फसल है, जबकि जो सरसों है ये रबी की फसल है। तो यानी 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। इनमें से बताओ कौन सा सही है। तो इनमें से है कोई भी सही नहीं है, क्या कोई भी सही नहीं है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंस्टीट्यूट है ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पर है, पटियाला में। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 22 है कि नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है। तो कहाँ पर है नेशनल पुलिस अकेडमी, तो ये स्थित है हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 23 है कि रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है रडार का, तो आप जानते हैं कि रडार का प्रयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गए खनिज और उनका प्राप्ति स्थान बताया गया है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मोनोजाइट केरल पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। लिग्नाइट तमिलनाडु पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम ये झारखंड में नहीं, ये मुंबई या महाराष्ट्र होना चाहिए था, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का तो आंसर सभी लोगों को रटा है कि चार्ल्स बेबेज। क्या चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं। तो फफूंदी मार के तौर पर हम जस्ता एवं मैगजीन युक्त रसायन का प्रयोग करते हैं। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी वो गलत सुमेलित है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली कुल्लू में ये बिल्कुल सही है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी देहरादून में बिल्कुल सही है, यानी ई और बी तो बिल्कुल सही है। अब सी डी देखते हैं।
तो ये देख रहे केवला देव राष्ट्रीय पार्क, ये भरतपुर राजस्थान में, ये भी बिल्कुल सही है। तो वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान ये जबलपुर में नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ पर है, फिर मैं बताऊंगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 है कि डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी डीडीटी की खोज? तो पॉल म्यूलर ने। किसने? पॉल म्यूलर ने इसकी खोज की थी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो मेट हीमोग्लोबिनिया कहलाता है। यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तो ये अधिक अम्लता मिलकर बनते हैं। यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं? बताओ, जीएसटी आप जानते हैं कि 3 प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन से हैं? तो जीएसटी का होता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये 3 प्रकार होते हैं। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी? तो किसने प्रतिपादित की थी पीरियोडिक टेबल? तो इसको प्रतिपादित किया था मेंडलीफ। किसने? मेंडलीफ ने। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस? तो इसको मनाया जाता है 22 अप्रैल में। कब? 22 अप्रैल। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य की पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य की पुरातत्व संग्रहालय? तो ये स्थित है कन्नौज में। कहाँ पर है? कन्नौज में है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है? तो जो सैयद सालार मेला है ये प्रतिवर्ष बहराइच में आयोजित होता है। कहाँ पर? बहराइच में। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है भारत कला भवन? तो ये स्थित है भारत कला भवन बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में। तो 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो किसने स्थापना की थी विकिपीडिया की? तो लैरी सेंगर और जिमी वेल्स, ये दोनों विकिपीडिया के संस्थापक हैं। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।